अपनी भक्ति का स्वरूप बताओ। और फिर मैया ने अगला प्रश्न किया, अपना काल रूप भी बताओ। तो भगवान ने जब भक्ति का स्वरूप बता दिया ना, तो देवभूति माता बोली अब काल रूप मत बताओ। भगवान कपिल बोले नहीं मां, ये सुनना आवश्यक है। मेरे करुणावंत रूप को तो सबने देखा है, मेरे प्रेमवंत रूप को तो सबने देखा है, मेरे चंचल स्वरूप का दर्शन और अवलोकन और आकर्षण तो सबका हुआ है, पर मेरा एक ऐसा रूप भी है मां जो वास्तविक है और उसके बारे में संज्ञान सबको होना चाहिए, और वो रूप मेरा है काल। कालोस्मि, मैं काल हूं। और भगवान अपने काल रूप का यहां पर वर्णन करते हैं। ये काल रूप कैसा है ठाकुर जी का? भगवान कह रहे हैं यद्भयाद्वातिवातोऽयं सूर्यस्तपति यद्भयात्, यद्भयाद्वर्षते देवो भगणो भाति यद्भयात्। भगवान कह रहे हैं जिसके भय के कारण, यद भयाद वाति वातोयम, जिसके भय के कारण हवा बहती है, जिसके भय के कारण, डर के कारण 6:15 बजे ठीक सूर्य उदय हो जाता है, जिसके भय के कारण शाम 6 बजे चंद्रमा को उपस्थित होना पड़ता है, जिसके भय के कारण तारों को टिमटिमाना पड़ता है, जिसके भय के कारण पृथ्वी को अपने स्थान पर रहना पड़ता है, जिसके भय के कारण इंद्र आदि देवता भी अपने कार्यों में बिना अवकाश के लगे रहते हैं, जिसके भय के कारण ये पूरी सृष्टि रसातल से लेकर के स्वर्ग लोक तक चल रही है, वही मेरा यह स्वरूप है मां, काल। क्योंकि ये काल, इसका दूसरा नाम क्या है? भगवान का एक नाम क्या है? सारंग पाणी। भगवान का एक नाम क्या है? सुदर्शन पाणी। भगवान का एक नाम क्या है? चक्रपाणी। और भगवान के काल रूप का नाम है दंडपाणी। मैया, ये मेरा दंडपाणी स्वरूप है। देवभूति माता थोड़ी भयभीत हो गई। बोले मां भयभीत मत हो, पर इस विषय को सुनिए जरूर। इतना भयावह वर्णन किया ठाकुर जी ने अपने काल रूप का कि महाराज जी पढ़ने के बाद मुझको लाल जी को देखने जाना पड़ा कि आप ऐसे तो नहीं हो। लेकिन भगवान वास्तव में ये रूप ठाकुर जी का बड़ा भयावह है कि गुणाभिमानिनो देवा सर्गाद्विषस्य यद्भयात् वर्तन्ते नुयुगं येषां वश एतच्चराचरम्। अपने गुण के अभिमान में रहने वाले ये देवता, इंद्र पदवी पर चौड़ करके बैठने वाला वह इंद्र, और ये ब्रह्मा आदि देवता भी अगर मेरी बनाई नीति के विपरीत कर्म करते हैं मां, तो मैं इनको भी दंड देने में दया नहीं करता हूं। मेरा वह दंडपाणी जो स्वरूप है वो दया विमुक्त है, उसके अंदर दया नाम की चीज नहीं है। जिस प्रकार भगवान का वर्तमान स्वरूप जिसका हम आराधन करते हैं, श्री दत्तात्रेय भगवान हैं, हमारे वृंदावन बिहारी लाल हैं, ये बड़े करुणा में, बड़ा दया में स्वरूप है, तो इसका बिल्कुल विपरीत स्वरूप है दंडपाणी भगवान का। और भगवान यह कहते हैं मैया, एक बार को मेरे करुणावंत रूप की जो दृष्टि है ना, वो केवल उन पर पड़ती है जो उससे प्रेम करते हैं, पर मेरे दंडपाणी रूप, इसके नेत्र तो हर व्यक्ति के ऊपर घूमते हैं। ये हर व्यक्ति का दृष्टिकोण देख के समझ के चलते हैं मां। कोई नहीं बच पाता मेरे दंडपाणी स्वरूप से। ऐसा ये स्वरूप है। दंडपाणी, ये रूप कैसा है? बोले अनंत है,
इसका कोई अंत नहीं है। जैसे मेरे उस रूप का कोई अंत नहीं है, ऐसे काल रूप का भी कोई अंत नहीं है। और कैसा है आपका ये रूप? बोले अंत कर, इसका काम ही है अंत करना। और ये कैसा रूप है आपका? बोले अनादि, यह भी अनादि काल से है मैया। मतलब इसमें उसमें कोई अंतर नहीं है, बस वो प्रेम पक्ष ध्यान रखता है और ये दंड पक्ष ध्यान रखता है। इस प्रकार भगवान बता रहे हैं और बताते हुए भगवान कहते हैं मैया मेरा जो ये काल रूप है, देवूति मैया ने कहा कि ये जो काल रूप है आपका, जिस प्रकार आपके प्रेम रूप के साथ में जय विजय पार्षद रहते हैं, आपके प्रेम स्वरूप नारायण के साथ लक्ष्मी रहती है, जिस प्रकार आपके उस भाव स्वरूप के साथ में शेषनाग रहते हैं, आदि आदि पार्षद नारद आदि सब गंधर्व देवता जन सब रहते हैं आपके उस रूप के साथ, आपके काल रूप के साथ कौन रहता है? भगवान कपिल कहते हैं मैया भयभीत भी होती जा रही हो, पूछती भी जा रही हो। बोले नहीं नहीं भगवान बताइए ना, आपके इस काल रूप के साथ कौन कौन रहता है? तब भगवान बड़ा विचित्र उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं कि न चास्य कश्चित दयितो न द्वेषी, न चास्य कश्चित दयितो न देश्यो, देश्यो न च बांधव, अविशत्य प्रमत्तो सौ प्रमत्त जन्म तक कृत। भगवान कह रहे हैं मेरे इस काल रूप की कोई पत्नी नहीं है, मेरे इस काल रूप के कोई बच्चे नहीं हैं, मेरे इस काल रूप के कोई पार्षद नहीं है, मेरे इस काल रूप का कोई मित्र नहीं है, मेरे इस काल रूप का कोई द्वेषी नहीं है, मेरे इस काल रूप का कोई प्रेमी नहीं है। मैं अपने काल रूप में अकेला रहता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे उस रूप से सब भयभीत रहते हैं, कोई मेरे समीप नहीं आता है। वो मेरा एकांतिक रूप है मां, उसके साथ कोई नहीं रहता, वो अकेला ही रहता है, केवल विचरण करता रहता है। देवभूति माता बोली विशेष रूप से आपका काल रूप किनको दंड देता है? मतलब ऐसे कौन कौन से दोष हैं जिन दोषों को देख करके आपका काल रूप दंड देता है? तो कपिल देवभूति संवाद के इस अध्याय का जब पाठ किया तो यहां पर 6 बार एक ही नाम लिया काल भगवान ने। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं। भगवान कहते हैं मेरे काल स्वरूप को सबसे ज्यादा चिढ़ यदि किसी से है तो वो इस व्यक्ति से है। मतलब काल रूपी परमात्मा सबसे ज्यादा दंड किसको देते हैं? तब एक शब्द बार बार 6 बार आया इस 30वें अध्याय में कपिल देवभूति संवाद में, और वो मैं एक बार वो शब्द पढ़ के सुनाऊं कहां कहां है। ग्रहेषु कूट धर्मेषु, कूट धर्मेषु मतलब हम दो हमारे दो, मैं और मेरा, इस भाव में जो रहता है इससे सबसे ज्यादा चिढ़ लगती है काल भगवान को। एक बार आया, दूसरी बार फिर क्या आया? एवं कुटुंब भरणो, जो केवल अपने कुटुंब को भरने में लगा रहता है, मैं मेरा, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे बालक, मेरे 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 उनको ही भरने में लगा रहता है। फिर आया कुटुंब भरणा कल्पो, जो केवल और केवल अपने घर को भरने में लगा रहता है। 3 हो गए। फिर उसके बाद फिर भगवान कहां कहते हैं, मैंने पूरा चिन्हित किया उसको, एवं कुटुंब विभ्राण, फिर से जो कुटुंब भरना चाहता है। भुंक्ते कुटुंब पोषस्य, हर 3-4 श्लोक के बाद भगवान कपिल कहते हैं मैया जो केवल और केवल कुटुंब भरने में लगा रहता है, केवल अपनी और अपनों की परवाह में रहता है, केवल उसी के लिए ही अपना संपूर्ण जीवन निकाल देता है,
दंडपाणि मेरे उस रूप का सबसे पहला आहार वही व्यक्ति है जिसने संसार में आकर के समाज के लिए और किसी की सहायता के लिए और परोपकार के लिए कुछ नहीं किया, केवल अपने और अपनों के लिए करके चला जाता है। दंडपाणि भगवान सबसे पहले उसकी डिमांड लेते हैं। सबसे ज्यादा अप्रिय श्री दंडपाणि भगवान को यदि कोई है तो ऐसा व्यक्ति जो केवल और केवल अपने बारे में विचार करता है और किसी के बारे में कोई भाव नहीं रखता है। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। जो व्यक्ति संसार में ना तो उसने विद्या अच्छे से सीखी, चलो विद्या नहीं सीखी तो कम से कम उसने जप नियम तप किए होंगे जीवन में, नहीं वो भी नहीं किया। विद्या भी नहीं सीखी, तप भी नहीं किया, तो बोले कोई बात नहीं, विद्वान नहीं बन पाया, जप तप नियम नहीं किया, दान पुण्य तो किया होगा। ना दानम न च दानम, दान भी नहीं किया उसने। बोले कोई बात नहीं, विद्या ग्रहण नहीं की, जप तप नहीं किया, दान नहीं किया, तो कम से कम सत्संग आदि में जाकर के ज्ञान तो अर्जित किया होगा। बोले ज्ञानम न, ज्ञान भी नहीं लिया उसने, कभी सत्संग आदि कथा भी श्रवण नहीं करी, कभी जीवन में विवेक को लाने का प्रयास नहीं किया। बोले अच्छा कोई बात नहीं, विद्या नहीं ली, दान पुण्य नहीं किया, तप नहीं किया, ज्ञान नहीं लिया, कम से कम उसका व्यवहार ऐसा होगा जो सबको अच्छा लगता होगा। बोले न च शीलम, शील भी नहीं है, उसका व्यवहार भी अच्छा नहीं है। न गुणो न धर्म, ना ही उसमें ऐसा कोई गुण है उस गुण को सीख करके कोई व्यक्ति उपलब्धि को प्राप्त कर ले, और ना ही वो धर्म का आचरण करता है। इस प्रकार जो व्यक्ति आकर के संसार में रहता है वो कैसा है? ते मर्तलोके भुवि भार रूप। हम लोग किसी मोटे व्यक्ति को देखते हैं तो पीछे से उसके बोलते हैं, अरे देखो पृथ्वी का भार चल रहा है, पृथ्वी पर भार चल रहा है। शास्त्र आज्ञा करते हैं, सदा याद रखिएगा, पृथ्वी को दो लोगों का भार लगता है। पृथ्वी को भारीपन कब लगता है अपने ऊपर? दो प्रकार के लोगों का। सबसे पहला, असत्य संभाषण करने वाले लोग जो बहुत झूठ बोलते हैं, जो बात बात पर असत्य बोलते हैं, असत्य ही जिनकी वाणी से निकलता है, ऐसे लोग जब चलते हैं तो पृथ्वी को यह लगता है हाय राम कितना भार मेरे ऊपर। और दूसरे जो परोपकारी नहीं होते, जो कभी किसी के सहायक नहीं रहते, केवल अपने लिए विचार करते हैं, अपनों का विचार करते हैं और इसी में ही संपूर्ण जीवन निकाल देते हैं, ऐसे दो प्रकार के लोगों का पृथ्वी को बहुत भार लगता है। तो कपिल भगवान कह रहे हैं मैया कि ग्रहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रे स्वतंत्रितः कुर्वन्तु कप्रतीकारं सुखवन्मन्यते ग्रही। श्रीमद् भगवद गीता का सबसे पहला श्लोक क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवश्चैव। मामकाः, ये जो शब्द है, मामका मतलब, अरे संजय, धृतराष्ट्र कह रहे हैं ये महाभारत युद्ध जो चल रहा है जरा उसके बारे में बताना, मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे क्या कर रहे हैं। जबकि सब कौरव कहते हैं, लेकिन नहीं, धृतराष्ट्र कह रहा मामकाश्चैव, मेरे बच्चे, ये मेरापन। कपिल भगवान कहते हैं मैया सबसे ज्यादा दंडपाणि भगवान को यदि किसी की रिमांड लेनी होती है तो वो उसी की, जिसने पूरा जीवन केवल और केवल अपने लिए और अपनों के लिए
व्यतीत कर दिया। कभी परोपकार नहीं किया, कभी समाज के लिए, संसार के लिए, धर्म के लिए कभी किसी ने अपने किसी योग्य बल को न समर्पित किया हो। ऐसा व्यक्ति काल भगवान का सबसे पहला शिकार है। इसलिए भैया, वृक्षः कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। वृक्ष अपने फल स्वयं कभी नहीं खाता। हम जब कथा करके अपने कक्ष की ओर जाते हैं तो वहां आम का इतना सुंदर पेड़ लगा है, इतना सुंदर उसमें आम फलित हो रहे हैं, पर देखो तो उस आम को सजाया, सवारा, रस भरा किया, सब कुछ किया वृक्ष ने, पर वृक्ष स्वयं कभी अपने रस के आम को लेता नहीं, दूसरों को दे देता है। वृक्षः कबहु न फल भके। और इसी प्रकार श्री गोदावरी जी को देखो, नदी न संचय नीर। नदी अपने शुद्ध जल को कभी अपने पास रख लेती हो, अरे तुमको नहीं दूंगी मैं, ये मेरा जल है, स्वच्छ जल है, मेरा अधिकार है ना, सबको देती है। नदी न संचय नीर। इस प्रकार के स्वभाव वाले जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों को ही साधु कहा जाता है। साधु का मतलब बंधुओं, साधु का मतलब कोई संत नहीं होता, साधु का मतलब कोई फकीर नहीं होता, साधु का मतलब कोई महात्मा नहीं होता। ये साधुत्व स्वभाव को कहते हैं। जो परमार्थ स्वभाव में है उसको साधु कहते हैं। और परमार्थी स्वभाव वाला व्यक्ति यदि सामान्यतया संसार में निवास करता है तो वह भी साधु है। भगवान कपिल कहते हैं, जिसके चित्त में साधुत्व नहीं है, केवल और केवल उदर भरिणो जीवाह, अपने उदर भरने में और अपने बच्चों के उदर भरने में और अपनी पत्नी को प्रसन्न करने में ही पूरा जीवन निकाल देता है, औरों के लिए कुछ नहीं करता। जरूरी नहीं है धन से करो, बुद्धि से करो। जरूरी नहीं है बुद्धि धन से करो, अपने हाथ पैर हैं कर्म से करो। मन बुद्धि कर्म से नहीं कर सकते तो वचन से करो। कहीं से तो परोपकारी बनो। दंड पाणी भगवान से यदि बचना है तो परोपकार जीवन में लेकर के आओ, और यदि परोपकार जीवन में नहीं है तो फिर तैयार रहो, दंड पाणी भगवान अपना डंडा लेकर के खड़े मिलेंगे। अच्छा, अब यहां पर वर्णन किया कि मैं दंड देता कैसे हूं। कईयों को सुनकर के भय लग सकता है, पर कईयों को आनंद भी आ सकता है। दंड पाणी भगवान कहते हैं, जो मेरे दंड का अधिकारी बनता है, सबसे पहले उसकी स्थिति सुनो। उसकी स्थिति क्या होती है? 7 लक्षण उसमें अपने आप प्रकट हो जाएंगे। कौन कौन से? अत्यंत कोप कटुकाच वाणी, दरिद्रतां च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरकम गताना। मैया, मेरा दंड जिसको आमंत्रण दे रहा होगा, ऐसे व्यक्ति के अंदर 6 लक्षण प्रकट होने लग जाएंगे, या 6 में से कोई एक लक्षण प्रकट हो जाएगा। और वो कौन कौन से लक्षण हैं? सबसे पहला, अत्यंत कोप, भयंकर भयानक गुस्सा। जिस क्रोध में आकर के महाराज ये भी नहीं देखते कहां क्या कर रहे हैं, बस तोड़ फोड़ मचा देते हैं, कुछ भी करते हैं। फिर ऐसा क्रोध यदि किसी को आ रहा है तो जो लोग यहां कथा में बैठे हैं, वो लोग ऐसे व्यक्ति से कभी मिलने तो मन ही मन सोच लेना, ये दंड पाणी भगवान का शिकार है। इसको दंड पाणी भगवान लेने वाले हैं अपने हिरासत में। भयानक क्रोध। क्रोध बंधुओं कौन सा अच्छा है? देखो, क्रोध पूर्ण रूपेण तो जाएगा नहीं, पर क्रोध कैसा होना चाहिए? क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, रुष्टा टुष्टा क्षणे क्षणे। एक क्षण में नाराज, एक क्षण में प्रसन्न, फिर अगले क्षण में थोड़े नाराज, फिर प्रसन्न। मतलब एक क्षण में आप दिख रहे थे कि आप क्रोध में हैं, पर अगले क्षण में आपको देख के कोई कह नहीं सकता कि आप क्रोध में हैं। ऐसा क्रोध ठीक है,
पर क्रोध सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा? जो कम ही ना होवे कभी, जो वर्धमान रहे, बढ़ता ही रहे। ऐसा भयानक क्रोध यदि किसी को आता है तो उसको या तो समझाइए, बोले भैया इस प्रकार भागवत जी में वर्णन करते भगवान कपिल कह रहे हैं, बोले बहुत क्रोधी व्यक्ति, दंडपाणी भगवान उसको रिमांड पे लेते हैं, अत्यंत कोप। दूसरा, कटुकाच वाणी, जिसकी वाणी जो अपनी बात बात पर अपशब्द बोलता है। कई लोग होते हैं वो बोलते हैं तो बिना गाली के नहीं बोलते, वो गाली देके ही बोलते हैं। ऐसे लोग जो बिना किसी अपशब्द कहे बोलते हैं, निश्चित ही दंडपाणी भगवान उनको छोड़ेंगे नहीं। और कटुकाच वाणी का दूसरा लक्षण क्या है? कटुकाच वाणी मतलब ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले को कष्ट लगे। अच्छा देखिए, एक मेरी बात सुनिएगा, ये दंडपाणी भगवान जो जो यहां लक्षण बता रहे हैं, इन लक्षणों को आप कुछ कुछ स्थान है वहां मत घटाइएगा। जैसे कि गुरु और शिष्य के संबंध में इसको मत घटाना, माता और पुत्र के संबंध में इसको मत घटाना, पिता पुत्र के संबंध में इसको मत घटाना, भाई बहन के संबंध में इसको मत घटाइएगा। और भी हैं, पर बाकी के सांसारिक संबंधों में आप इनको घटाइए, वहां घटा करके अनुभव कीजिए कि यह पाप का भागी है। तो सबसे पहला, अत्यंत कोप, भयंकर क्रोध। अब मां को गुस्सा आ जाए बालक के ऊपर, भागे पीछे महाराज लेकर के जो है डंडा या बेलन। अब भयंकर गुस्सा है मां को तो कुछ भी हाथ पड़ जाए लेके भागती है। और उसका मतलब ये नहीं कि वो मां नरकगामी बन गई, नहीं नहीं नहीं, वो बालक को कर सकती है, उसमें उसको दोष नहीं है। और गुरु को शिष्य पर गुस्सा आ जाए, पकड़ के चोटी उठा ले शिष्य की और महाराज खूब उसकी धुनाई कर दे, तो इसका मतलब ये नहीं कि गुरु पाप का भागी बनेगा, नहीं, वो तो बालक को सुधारने के लिए कोप कर रहा है। एक और बात कह सकते हैं कि जहां पर किसी की सुधार के लिए कोप किया गया है तो वह पाप के लिए, पाप रूप नहीं है। पर जहां क्रोध, जहां कोपित हम किसी को पूर्ण रूपेण व्यथित करने के लिए होते हैं, या फिर उससे एक प्रकार की ईर्ष्या करते हुए उस पर क्रोध करते हैं, तब वह पाप का भागी बनता है। तो अत्यंत कोप। दूसरा, कटुकाच वाणी, जिसकी वाणी ऐसी है कि सुनने वाला सुनते ही बस रह ना पाए, बहुत रोने लगे, रुदन हो जाए, व्याकुल हो जाए, सुन ना पाए। अब बेचारा कोई ज्यादा धनवान नहीं है और उसके मुंह पे ही बोलते रहो, अरे तुम्हारे पिता ने क्या किया, अभी तक कुछ किया ही नहीं, इस प्रकार की वाणी बोलने वाले। माता पिता को दोष दे करके बालकों को तंग करना, यह कटुकाच वाणी। या फिर किसी के जीवन में घटित पुरानी कोई घटना है उसको बार बार कह करके किसी को कोसना, यह कटुकाच वाणी। इस प्रकार की कड़वी वाणी जिसको सुनकर के व्यक्ति व्यथित हो जाए, ऐसी वाणी बोलने वाला दंडपाणी भगवान उसको छोड़ेंगे नहीं। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च, जो व्यक्ति दरिद्र है, दरिद्र मतलब असंतोषी है, संतुष्ट नहीं रहता है, अपने जितना मिला है उतने में असंतुष्ट है, असंतोषी। दरिद्रताम च स्वजनेषु वैरम, स्वजनेषु वैरम मतलब अपने ही भाई बंधुओं से जो बैर करता है, उन पर केस कर देता है, उनको कटघरे में खड़ा कर देता है आज की भाषा में, और येन केन प्रकारेण कैसे भी उनको अपना शत्रु मान लेता है, ऐसा व्यक्ति भी नरक जाएगा। और दंडपाणी भगवान, अच्छा एक बात बताएं, नरक में यमराज आदि ये सब भी जो हैं ये दंडपाणी भगवान की सेवक हैं, पर यह भी दंडपाणी भगवान से डरते हैं, क्योंकि यमराज को भी, जो सबको यम यातना देता है, उसको भी यातना देने का अधिकार दंडपाणी भगवान को है। तो अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग,
जो नीच लोगों का संग करता है। तुम स्वयं तो नीच नहीं हो, पर जिनके संग रहते हो वो अत्यंत दूषित, कुछ भी खाने पीने वाले, गंदी विचारधारा रखने वाले, कुशित दूषित दृष्टि रखने वाले, ऐसे लोगों का यदि संग करते हो तो दंडपाणी भगवान उनको तो 100 डंडे मारेंगे, पर उनके साथ जो श्रेष्ठ व्यक्ति संग कर रहा था, वो भले ही खुद स्वयं गलत नहीं कर रहा था, लेकिन उनका संग कर रहा था, उस व्यक्ति को तो 200 डंडे मारेंगे दंडपाणी भगवान। क्यों? आप कहोगे मैंने कुछ गलत थोड़ी किया, मेरे दोस्त गलत करते थे। भगवान कहेंगे, बोले अच्छा तू था तो उन्हीं का दोस्त ना, तू चाहता तो सुधार सकता था। तेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो सुधार दे या त्याग कर दे, तेने दोनों ही नहीं किए, त्यागा भी नहीं और सुधारा भी नहीं, इसलिए तुझे ज्यादा दंड मिलेगा। और इसका प्रमाण है भीष्म पितामह। भगवान कहते हैं, पितामह मुझे कौरवों से अपेक्षा नहीं थी, मुझे आपसे अपेक्षा थी। कौरवों ने सब गलत किया, मैं सब सहता रहा, पर द्रौपदी का चीरहरण ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और आपके बैठे हुए, इसलिए कौरवों को इतनी पीड़ा नहीं हुई है मृत्यु में, आपको ज्यादा पीड़ा दे रहा हूं मैं कहा करता हूं बंधुओं, फर्श पर सोया हुआ व्यक्ति कितना भी करवट ले ले वो गिरेगा नहीं, क्योंकि पहले से ही गिरा पड़ा है। गिरता वो है जो बिस्तर पर सोया है, जो ऊंचे तखत पर सोया है, वो करवट लेगा तो गिरेगा। ठीक उसी प्रकार मानिए, कई लोग ऐसा उदाहरण देते हैं कि पापी लोग, दुष्ट लोग, दूषित लोग महाराज जी कितना भी बुरा करें फिर भी उनके साथ में कुछ ऐसा लगता नहीं, ऐसा लगता है तो परम प्रसन्न है, इनके साथ तो सब बढ़िया ही बढ़िया हो रहा है, उनको इतना कष्ट क्यों नहीं होता जीवन में? क्योंकि वो पहले से ही गिरे हुए हैं, इसलिए उनको कष्ट की आवश्यकता नहीं, पहले से ही उनको इतना कष्ट मिलने वाला है बाद में। पर भक्त जो है वो बिस्तर पर सोया है, करवट लेगा, गलत करेगा तो गिरेगा भी और चोट भी ज्यादा लगेगी। इसलिए वैष्णव बनने से पहले सावधान रहिए, अधर्म कृत्य को करने से बचिए। कल शाम को जब मैं बैठा था तो कुछ लोग आए, उनमें से एक बहन आई, आकर के बोली कि महाराज जी अगर कोई व्यक्ति ठाकुर जी से बहुत प्रेम करता है और प्रेम करने के साथ साथ वो मदिरा पान भी करता है, गलत गलत कुछ काम भी करता, पर ठाकुर जी से बहुत प्रेम करता है, ऐसे व्यक्ति की कौन सी गति होगी बताओ? तो भैया इस संदर्भ में तो एक ही बात है, आपको जो अप्रिय लगता है, जैसे आपको प्रिय नहीं कि कोई आपसे झूठ बोले, आपको प्रिय नहीं कि आपके साथ कोई गलत व्यवहार करे, और ऐसे व्यवहार और स्वभाव से युक्त व्यक्ति आपके सामने आ जाए और कहे मैं तो आपसे प्रेम करता हूं, तो आप स्वयं अस्वीकार कर दोगे उसको। बोले केवल प्रेम करते हो, पर मुझे जो बहुत अप्रिय है वो सारे लक्षण तो तुम में हैं। ठीक उसी प्रकार बंधु ठाकुर जी, इसमें एक पक्ष यह कह सकते हैं ठाकुर जी की इच्छा हो गई तो ठाकुर जी स्वीकार करेंगे, पर 99.9% तो पूर्ण रूपेण अस्वीकार है, अस्वीकृति है। क्योंकि स्पष्ट रूप से द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः, जुआ खेलने वाले, मद्य और भक्ष सेवन करने वाले, द्यूतम पानम स्त्रिय पर स्त्री और पर पुरुष का संग करने वाले, और विवाद और कलेश और लड़ाई झगड़ा मारकाट में बढ़ झड़ करके हिस्सा लेने वाले, इस प्रकार के लोग तो भगवान को कभी स्वीकार कर ही नहीं सकते, भगवान कभी उनको स्वीकार नहीं करते। इसको तामसी भक्ति कहते हैं और ये मनमानी भक्ति है। मैं तो उन लोगों का भी कहता हूं कथा में, जो लोग बलि के नाम पर निर्दोष जीवों को ले जाकर के कहते हैं कि शायद ठाकुर जी से, नहीं, कभी नहीं हो सकता। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति,
पुत्र कुपुत्र हो सकता है, मां कभी कुमाता नहीं हो सकती। उस मां के सामने एक निर्दोष जीव को मार दोगे, उसको प्रसन्न कभी प्रसन्न नहीं हो सकती। ये सब हमने अपनी मनमानी बना रखी हैं चीजें। क्या जिन जिन जगहों पर बलि प्रथा नहीं है वहां के ठाकुर प्रसन्न नहीं रहते क्या वहां के लोगों से? हमारे वृंदावन बिहारी लाल को 56 भोग लगाओ, मोंगरे का भी बंगला शुरू हो गया, इतना सुंदर वृंदावन। तो इस समय महाराज जी 3 किलोमीटर दूर से ही सुगंधी आ जाती है। मंदिर जाते हैं ना तो 2-3 किलोमीटर दूर से ही सुगंधी आने लग जाती, पुष्प के बंगले बने हुए हैं सब जगह। वृंदावन की सेवा पद्धति, रस पद्धति तो अलग ही है। फिर अभी 9 तपा आएंगे, वो 9 तपा होते हैं। 9 दिन सबसे ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ती है, साल की सबसे भीषण गर्मी पड़ती है 9 दिन। वो 9 तपा जब आते हैं तब कई मंदिरों में ऐसा विधान है कि ठाकुर जी के ऊपर सुबह से शाम तक फुब्बारा चलता ही रहता है। गीले रहते हैं ठाकुर जी, भीगे रहते हैं, भीगे वस्त्र पहन करके रहते हैं। अभी अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी को चंदन लगाया जाएगा और उस दिन से नित्य ठाकुर जी के चरणों में, ठाकुर जी के वक्ष पर, ठाकुर जी के भुजाओं में नित्य थोड़ा थोड़ा चंदन लगाएंगे। क्यों? चंदन की तासील ठंडी होती, ठंडा रखता है। तो जो भगवान इन सब भावों से रीझ रहे हैं वो तामसी प्रवृत्ति से क्यों रीझेंगे? उनको तामसी प्रवृत्ति से कैसे रिझाया जा सकता? कदापि नहीं, कभी स्वीकार नहीं कर सकते। तो अत्यंत कोप कटुका च वाणी दरिद्रताम च स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंग कुलहीन सेवा। दूषित लोगों का संग करने वाले और माता पिता भाई बहनों से विद्रोह करने वाले की सेवा करना। माता पिता भाई बंधुओं से जो विद्वेष करता है, ऐसे कि अगर तुम सेवा करते हो तो भी दंडपाणी भगवान तुमको छोड़ेंगे नहीं। चिन्हानि देहे नरकम गतानाम। भगवान कहते हैं मैया ये सब दूषित कर्म करने वाला, ये सब दंडपाणी भगवान के, जिस प्रकार प्रेमी मेरे उस प्रेम स्वरूप को प्राप्त करते हैं, ऐसे ही ये सारे दुष्ट मेरे दंडपाणी स्वरूप को प्राप्त करते हैं। और भगवान यहां पर एक बात और कह रहे हैं, ये भी सुनने योग्य बात है, कि जो दंडपाणी भगवान के पास जाने वाला है मृत्यु के पश्चात, उसकी स्थिति मृत्यु के समय 90% ऐसी हो जाएगी। कैसी? कि शयानः परिशोचद्भिः परिवीतः सब बंधुभिः वाच्यमानोऽपि न ब्रूते कालपाशवशं गतः। अचानक से कपिल भगवान की वाणी इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई है। यहां पर भगवान कपिल कह रहे हैं 1 वर्ष 6 महीना 3 महीना 2 महीना 1 महीना 1 सप्ताह पहले उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी? बोले बिस्तर पर पड़ जाएगा, ना हिल पाएगा, ना डुल पाएगा, मलमूत्र आदि का त्याग भी वहीं करेगा। शयानः परिशोचद्भिः परिवीति स्वबंधुभिः। अपने परिवारी जन जिनको जीवन भर भरता रहा, जिनके लिए जीवन भर जीता रहा, उनको भी पहचान नहीं पाएगा। उनसे बात करना चाहेगा लेकिन कंठे घुरघुरायते, कंठ में घुर 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 आवाज होगी, बात नहीं कर पाएगा। और वाच्यमानोऽपि न ब्रूते, कुछ पूछेंगे तो बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि दंडपाणी भगवान के एक हाथ में दंड है और दूसरे हाथ में काल पाश होता है, मतलब एक रस्सी होती है, उस रस्सी से उसके गले को जकड़ करके वो खींचे रहते हैं। और जो जैसा हो, अब ठाकुर जी की इच्छा, किसी को 1 हफ्ता तक पकड़ के रखते हैं, किसी को 1 महीना तक, किसी के 6 महीना पहले ही फंदा डाल देते हैं गले में, 6 महीना पहले ही बोल बंद, और वो बोल नहीं पाता। न ब्रूयते, उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है मैया। वो प्रार्थना करने लग जाता है कि मुझे मार दीजिए नाथ, लेकिन मैया मेरे स्वरूप का एक
दुर्गुण नहीं कहूंगा, पर हां एक लक्षण है कि ये बिल्कुल दया नहीं करता है। मेरे स्वरूप में किंचित दया नहीं है। मेरे दूसरे स्वरूप में जितनी दया का खान है, दंडपाणी स्वरूप उतना ही दयाहीन है। बच्चे रोए, परिवार रोए, पूरा समाज रोए, सब हाथ जोड़ के बैठ जाएं, लेकिन ये दया नहीं करता। ये अत्यंत क्रूरता में रहता है। और यदि कोई दया के लिए भीख भी मांगता है तो दंडपाणी भगवान उत्तर के रूप में कहते हैं, संपूर्ण जीवन मिला था तुझको सुधरने के लिए। कितनी बार गुरुजनों के द्वारा, कितनी बार श्रेष्ठ महज्जनों के द्वारा तुझे समझाया गया, लेकिन फिर भी तू नहीं माना। तुझे पता था कि तू गलत कर रहा है और तेरे अंदर से आवाज भी आती थी कि ये गलत है, इसको मत करो, लेकिन तू नहीं मानता। आज रोने से क्या होगा? अब तो तू मेरा शिकार है और तू चलेगा मेरे साथ में। और भगवान कहते हैं फिर समय आने पर मैं उसके शरीर से उसकी आत्मा को निकाल लेता हूं। अब यहां पर प्रश्न आया, बोले आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा तो जलती नहीं, आत्मा को कोई कष्ट होता नहीं, आत्मा तो बिल्कुल स्वच्छंद है। हे दंडपाणी भगवान, आत्मा तो हर प्रकार से निर्विकार है। आत्मा को तो नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक, उसको आपका डंडा कैसे लगेगा? वो तो कभी शस्त्र अस्त्र उसको लगता ही नहीं है। तब भगवान कहते हैं, आहा मैया, यातना देह आवृत्य पशुर्वत्था गले बलात्। मैया, मैं उसको जिस प्रकार दुनिया में आने पर सांसारिक देह मिलता है, ऐसे ही व्यक्ति जब नरक जाने के लिए तैयार होता है और दंडपाणी भगवान जिसको लेकर के जाते हैं, उसको इस सांसारिक देह से निकालते ही यातना देह में डाल देते हैं। एक नवीन देह है मैया। इस देह की क्वालिटी क्या है? बोले इस देह की क्वालिटी यह है, पहाड़ के ऊपर से फेंक दो तो गिरेगा, चोट उतनी ही लगेगी जितनी लगनी चाहिए, रक्त उतना ही निकलेगा जितना निकलना चाहिए, फटेगा उतना ही जितना वो गिरने की जैसी स्थिति होगी उसकी, पीड़ा पूरी पूरी देगा, पर ये मरेगा नहीं। जिस प्रकार सांसारिक देह पीड़ा अधिक होने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता, असहनीय पीड़ा होने पर मर जाता है, यातना देह की एक क्वालिटी है मैया, ये मरता नहीं है। ऐसा यातना देह दंडपाणी भगवान उसको प्रदान करते हैं। और यातना देह देकर के मैं उसके गले में रस्सी बांध देता हूं और फिर क्या करते हैं? दंडम राज भटाय था, उसको जहां दंड देना है मुझे वहां लेकर के जाता हूं। उसकी दूरी कितनी है? बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान कह रहे हैं जहां दंडपाणी भगवान दंड देते हैं उसकी दूरी पृथ्वी से कितनी है? कि योजना नाम सहस्त्राणि नवतिम नवचाध्वनः त्रिविर्मुह्यन्ति दुभ्यम्बा नीतः प्राप्तोति यातना। भगवान कह रहे हैं 99,000 योजन की दूरी पर है वो स्थान जहां पर दंडपाणी भगवान दंड देते हैं। 99,000 योजन का यदि आप किलोमीटरों में निकालेंगे तो 11,88,000 किलोमीटर, इतना दूर है दंडपाणी भगवान का वह स्थान जहां पर वो दंड देते हैं। वो नरक के पास ही है। ये दंडपाणी भगवान जो हैं ये यम को भी कहते हैं, पर ये यम का भी विशिष्ट स्वरूप है। यम भी इनसे डरता है। इन नरक के राजा असली तो यही हैं। एक प्रकार से नरक ही है इतना दूर। और भगवान कह रहे हैं ये 11,88,000 किलोमीटर मैं ऐसे नहीं ले जाता कि चल अब चाय पी ले,
चल अब तू मिसल पाव खा ले, अब थक गया होगा, चल फ्रूटी पी ले। 11,99,000 किलोमीटर भगवान कपिल कहते हैं मैया दंड पाणी भगवान उसके गले में एक रस्सी बांध करके और स्वयं इतनी द्रुत गति से चलते हैं कि कुछ ही सेकंडों में 11,99,000 किलोमीटर 99,000 योजन दूरी तय कर लेते। बोले मैया उस यातना देह में पड़े हुए व्यक्ति की हालत यह होती है कि उसके नेत्र पीछे पहुंच जाते हैं, उसकी नासिका अंतर ध्यान हो जाती है, उसके शरीर की जितनी चमड़ी है सब छिल जाती है, उसके रूप स्वरूप का पता नहीं होता है, ऐसा भयावह स्वरूप होता है। सामने बैठी देवूती माता के हाथ पांव कांप रहे हैं और भगवान कपिल प्रवचन कर रहे हैं। अब सुनो, मास कथा सुनोगे तो भैया ये सब विषय तो सुनने पड़ेंगे, और ये विषय इसलिए सुनाया जा रहा है कि ठाकुर जी से सदा ये प्रार्थना करो कि हे नाथ, ये हमको इतने कोमल, इतने प्यारे, इतने दुलारे दिखते हो, कभी अपना दंडपाणी रूप मत दिखाना हमको, कभी अपना वह रूप मत दिखा देना नाथ, बहुत खतरनाक है। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा, अभी तो पूरा लंबा चलेगा, अभी प्रसंग है बहुत। इसलिए भैया दंडपाणी भगवान से बचना है तो एक बात याद रखो, नहीं राम गुण गायो नहीं, भजन नहीं गाएंगे हम, पद सुनाते हैं। कबीरदास जी का एक पद है, श्री कबीरदास जी क्या कहते हैं, दंडपाणी भगवान की जो दूत है, एक दूत है दंडपाणी भगवान का, जो उनको आपके बारे में सब कुछ बताता है कि आपने कब कब कहां कहां क्या क्या किया था। अच्छा, यह भी कपिल भगवान कहते हैं, बोले मैया जब दंडपाणी भगवान गले में रस्सी बांधते हैं ना, तो वो व्यक्ति पूछता है कि मैंने क्या किया अपराध, तब भगवान उसको ऐसे ऐसे अपराध याद दिलाते हैं जिनको वो भूल भी चुका है, जो उसको याद तक नहीं है, तब भगवान उसको सब याद दिलाते हैं, तूने तब ऐसा किया था, तब ये किया था, तब ये किया। और फिर भगवान ये भी याद दिलाते हैं, तेरे इतने पाप जब हो गए थे उसके बाद तूने कुछ पुण्य किए थे, और उन पुण्यों से तेरे पूर्व के वो पाप खत्म भी हो गए थे, पर उसके बाद तूने फिर इतना एक जघन्य पाप किया जिससे वो तेरे पुराने पाप फिर से जीवित हो गए। तो दंडपाणी भगवान का एक दूत है जो उनको सब बताता है, और वो क्या है, कर्म, हमारे कर्म। दंडपाणी भगवान का दूत है, भगवान का एक दूत है जो उनको सब बताता है, और वो क्या है, हमारे कर्म। ये सब बताते हैं, हम भले ही भूल जाते हैं करके, पर ये कर्म को सब याद रहता है, और ये जाकर के श्री दंडपाणी भगवान को सब लिखा देता है। बोले ये किया इसने। भगवान कहते हैं मैं फिर उसको पकड़ करके ले जाता हूं, योजना नाम सहस्त्राणी नवतीम नवचाध्वन, उसको ले जाता हूं, और ले जाकर के फिर वहां मैं क्या करता हूं, जीवतश्चान्त भूयाध्वार श्रगद्धैर्यम साधने सर्प वृक्षी कंद साध्यैर दशद्भे चात्मवैषमम्। भगवान कह रहे हैं, सबसे पहले मुझे तो पढ़ करके बड़ा हंसी आ रही थी, पर श्री कपिल भगवान कह रहे हैं दंडपाणी भगवान जब किसी को लेकर के जाते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, बोले मैया वहां पर एक यंत्र है दंडपाणी भगवान का। बोले यंत्र कैसा है, बोले जिस प्रकार के आधुनिक यंत्र आजकल उसमें फल डालो तो जूस निकल आता है, ऐसे एक यंत्र है दंडपाणी भगवान का
उसमें वो उस जीव को जिसको वो पकड़ के ले गए उसको डाल देते हैं। पल्ली तरफ तो उसका कचूमर निकलता है और नीचे उसका सारा रस निकल करके आता है और फिर वही रस उसी को ही पिला दिया जाता है। वो पूर्ण रूपेण बिल्कुल चटनी बन जाता है लेकिन मरता नहीं है और रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती। और क्या करते हैं? बोले अलग अलग टुकड़े कर देते हैं उसके शरीर के, और टुकड़े करके फिर क्या करते हैं? बोले वहां पर बहुत सारे जीव जंतु हैं, उन सबको आमंत्रण दिया जाता है, आओ भंडारा पाओ, और सब आकर के उसके देह को पाते हैं। और विशेष रूप से मैया जिन जिन जीवों को उसने अपने जीते जी मार करके अपने उदर का आहार बनाया है, वो जीव तो निश्चित ही वहां पर उपस्थित होते हैं। वो स्वयं तो खा नहीं सकते, क्योंकि मानव जो कुछ भी खाता है जीवों के रूप में वो सब बेचारे शाकाहारी हैं। तो वे अपने संगी साथियों को लेके आते हैं जो मांसाहार भोजन करते हैं, और वे उनको आज्ञा कहते हैं, बोले इसने हमको ऐसे खाया था, ये हमारे पांव ऐसे खा रहा था, इसने हमारा गला मरोड़ के खा, इसको भी ऐसे ही खाओ। ऐसे उसको खाया जाता है। कौन कौन से जीव होते हैं? तो कहते हैं पहला तो ग्रामसिंह होता है, दूसरा गिद्ध होता है, तीसरा सर्प होता है। ये सब उसको डसते हैं, खाते हैं, चुन चुन करके उसका संपूर्ण अंग खाते हैं, लेकिन मरता नहीं है फिर भी वो। भगवान कहते हैं तत्पश्चात दंडपाणी भगवान का एक हाथी है जो कि सामान्य संसार के हाथियों से 10 गुना बड़ा है। वो हाथी आता है और हाथी आकर के उसके सर्वांगीण अंग पर चढ़ जाता है, लेकिन तब भी उसकी मृत्यु नहीं होती मैया। इतना दंड उसको दिया जाता है, वो जीते जी मृत्यु के समान हो जाता है, परंतु उसकी मृत्यु नहीं होती। चिल्लाता है, रोता है, लेकिन दंडपाणी भगवान उस पर अनुग्रह नहीं करते। फिर भगवान आगे एक बात कहते हैं कि यस्ता मिस्त्रांधता मिस्त्रा रौरवाद्याश्च यातना भुंक्ते नरो वनारी वा मितः संगेन निर्मिता। मैया वहां पर यह विचार नहीं किया जाता कि ये स्त्री है या पुरुष है, इस पर दया की जाए। मैं पहले ही कह चुका हूं, दया का तो वहां स्थान है ही नहीं है। इस प्रकार वहां स्त्री पुरुष और पहुंचने वाला कोई भी जीव हो, उसमें भेद दृष्टि नहीं की जाती। अरे ये तो सुंदर है, इसको मत मारो, काय को नहीं मारो, गलत करके आए मारो। अरे ये तो बेचारा गरीब खानदान, अरे तो फिर था तो, लेकिन इसने कुछ गलत तो किया, गड़बड़ किया, इसलिए मारो। सब प्रकार के कर्मों से उसको महाराज खूब यातनाएं दी जाती है। लेकिन एक यहां पर बात भगवान कपिल एक बड़ी सुंदर कहते हैं, बहुत सुंदर बात है। मैया अत्रैव नरकः स्वर्ग इति, अत्रैव नरकः स्वर्ग इति माता प्रचक्षते या यातना वै नारक्य ता इहाप्युपलक्षिता। भगवान कपिल कहते हैं, बोले मैया लेकिन एक बात बताऊं, दंडपाणी भगवान का दंड केवल मृत्यु के बाद यातना देह पर चलता है ऐसा नहीं है। कभी कभी दंडपाणी भगवान किसी व्यक्ति को जीवित अवस्था में उसकी मृत्यु लोक में ही उसके लिए नरक प्रकट कर देते हैं। बहुत वर्सेटाइल है महाराज भगवान का ये स्वरूप। जिस प्रकार भगवान का दयामंत प्रेमवंत स्वरूप पृथ्वी पर अपनी कुंज निकुंज प्रकट करके रसिक जनों को आनंदित कराते हैं, भक्त जनों को प्रेम देते हैं, वैसे ही दंडपाणी भगवान कभी कभी इतना उनको समय नहीं है कि भाई अब इसकी प्रतीक्षा करो 60 साल का हो जाएगा तब ले जाके दंड देंगे, नहीं। कई बार जीवित अवस्था में ही, संसार में ही दंडपाणी भगवान उसके लिए नरक प्रकट कर देते हैं। और मैया इसी संसार में ही अत्रैव नरकः स्वर्ग इति,
यहीं पर ही स्वर्ग और नरक दोनों प्रकट हो सकते हैं। इति माता प्रचक्षते या यातना वही नारक्य, जैसी नरक में यातना होती वैसी ही यातना कई बार कई कई मानवों को पृथ्वी पर भी भोगने को मिलती है, और जैसा सुख स्वर्ग में मिलता है वैसा ही सुख कई बार लोगों को इस पृथ्वी पर प्राप्त होता है। भगवान कपिल बता रहे हैं। एक प्रसंग याद आता है। एक बार एक व्यक्ति नरक और स्वर्ग में क्या होता है ये खोजने के लिए बड़े बड़े संतों के पास जा रहा था। अनेक संतों के पास गया, लेकिन कहीं भी उसको सुख नहीं मिला, कहीं भी उसको अपने प्रमाणित उत्तर नहीं मिला। तभी वो हिमालय के एक गांव में पहुंचा और वहां उसने देखा कोई संत रहते थे, किसी ने बताया। जैसे ही उस गांव में पहुंचा, गांव में पहुंचने के बाद उसने गांव वालों से पूछा, तो बोले आश्रम कहाँ है, संत रहते हैं आपके गांव में एक। तो उन्होंने बताया, बोले ये सामने जो है यही आश्रम है, लेकिन हमारे जो महाराज जी हैं, जो संत हैं, वो आश्रम में नहीं रहते, आश्रम के सामने एक कुटिया है ना, परन कुटी, बोले हाँ उसमें रहते हैं वो। व्यक्ति बोला इतना बड़ा आश्रम है, आश्रम में नहीं रहते, कुटिया में रहते हैं। तो बोले हाँ इतने त्यागी हैं। बोले पुराना स्थान उनका कुटिया ही है, और उनके अनेक शिष्य हो गए, सबने आश्रम बना दिया, लेकिन गुरुजी हमारे महात्यागी हैं, आश्रम में जाते ही नहीं, कुटिया में ही रहते हैं। तो उसकी इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम बढ़ गया उन संत के प्रति, इतना भाव बढ़ गया, संत को जाकर के प्रणाम किया, प्रणाम करके वंदन किया और बड़ी प्रशंसा करने लगा। बोले महाराज आप जैसे त्यागी महापुरुष का दर्शन करके मैं तो कृतकृत्य हो गया, परम आनंद हो रहा है। आपके बारे में मैंने सुना, आप आश्रम में नहीं रहते, यहाँ कुटियां बना करके रहते हैं, इसमें रहते, इतना त्यागी आपका भेष। महाराज मैं तो धन्य हो गया, आपके रूप को देखते ही मेरे तो कई संशयों के उत्तर, वो बड़े बड़े उसने पुल बांधे प्रशंसा के, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे ठौर मिल गई है, मैं जहां जाना चाहता था वो स्थान मुझे मिल गया है, अब मैं भले ही कहीं ना जाऊं चलेगा, पर मैं बड़ा प्रसन्न हूं आपके दर्शन करके। संत ने उसकी बातें सुनी। अंत में उस व्यक्ति ने कहा, वैसे महाराज जी अब मैं आ ही गया हूं, आपके पास इतना सुख मिल रहा है, इतना आपका त्याग स्वरूप ऐसा आदि, फिर भी मैं जिस प्रश्न को लेकर के भ्रमण कर रहा हूं वो कह दूं, मैं स्वर्ग नरक के बारे में जानना चाहता हूं। जैसे ही उसने प्रश्न किया तो महात्मा बोले, अरे तुम ये सब मेरी प्रशंसा करना छोड़ो, मैं त्यागी महापुरुष सब छोड़ छाड़ के रहता हूं, जैसे ये सब क्या बोलते हो, तुम अपनी बताओ, तुमने ब्याह किया? अब एक त्यागी महापुरुष परम कुटी में रहता है, हिमालय की कंदराओं में, और वो उस व्यक्ति से एक ऐसा प्रश्न कर रहा है जो बिल्कुल उसके स्वरूप के अनुरूप नहीं है। तुमने ब्याह किया? तो बोले ब्याह तो अभी, अच्छा कोई मिली नहीं क्या तुमको? हाँ, अरे ससुराल में इतना क्या कहते हैं बड़ा प्रेम दिया जाता है, मैंने सुना है, और ससुराल के लोग जब दामाद जाता है उसका तिलक करते हैं, स्वागत करते हैं, आरती वंदन पूजन करते हैं। अरे गृहिणी के साथ में रहने में कितना सुख होता है, नन्हे नन्हे बालक होते हैं, फिर वो पिताजी कह करके पुकारते हैं, कितना सुख मिलता है, कितना सुखदायी जीवन। पूरे दिन कार्य करके लौटो, घर लौट करके आओ, पत्नी गर्मा गर्म रोटी बना करके खिलाएगी, तुम्हारी मन चाही सब्जी बनाती है, कितना सुख मिलता होगा ना। संत की बात सुनकर के उस व्यक्ति का मन खिन्न हो गया। बोले देखने में साधु है, बस वचन तो सुनो जरा इसके, अत्यंत काम में, अत्यंत संसारी भोग विलासों में संलिप्त लगता है, तभी मुझसे कह रहा है। और महात्मा तो बड़ा बड़ा चढ़ा करके बोलते जाएं, बोले कि अरे मैंने एक दिन गांव में घूम रहा था, तब मैंने देखा एक बालक मेरे सामने छोटा सा था, बड़ा हो गया, उसकी इतनी सुंदर पत्नी आई है, अब अपना गृहस्थ आश्रम में रह रहा है, कितना बढ़िया जीवन उसका। जब बोलते गए बार बार, तो वो व्यक्ति जो प्रश्न करने आया था वो खड़ा हो गया, और वो खड़े होकर के अब शब्द कहने लगा। बोले अरे तुम महात्मा बने घूमते हो, तुम्हारी प्रवृत्ति तो संसार में फंसी हुई है, पूर्ण रूपेण तुम्हारे चित्त में संसार है,
और मुझे तो तुम्हारा दर्शन करने की भी इच्छा नहीं, मेरा तो मन होता है कि तुमको ऊपर पहाड़ से फेंक दूं, तुम्हारे जैसे महात्मा ऐसी संसारिक चर्चाएं करते हो। संत प्रसन्न मुद्रा में उसको देखने लगे, बोले तुम आधा घंटे पहले जब मेरी कुटिया में आए थे ना, तो तुमको स्वर्ग दिख रहा था, क्योंकि तुमने बाहर मेरी बड़ी प्रशंसा सुनी, तुमने बाहर लोगों से मेरे बारे में सुना, यहां आकर के मेरे त्याग को देखा, उसके बाद तुमको लगा कि यही स्वर्ग है। लेकिन मैंने वचनों से तुमको न अच्छी लगने वाली चर्चा की, तो तुमको वही स्थान, वही व्यक्ति, वही जगह जो परम स्वर्ग की भांति लग रही थी, वही नरक के भांति लगने लगी। जिस मेरे स्वरूप को देखकर के तुम्हारे सारे समाधान प्राप्त हो गए थे, उस मेरे ही स्वरूप को तुम पहाड़ से फेंकने की बात कर रहे हो। जिस मेरे स्वरूप के तुम चरणों में गिर रहे थे, उसी मेरे स्वरूप के अब छाती पर खड़े हो गए हो मारने के लिए। ये नरक है। व्यक्ति को जो प्रिय लगता है वो उसे प्राप्त हो जाए तो उसी को वो स्वर्ग मान लेता है, और व्यक्ति को जो अप्रिय लगे वैसा यदि कुछ उसके साथ हो जाए उसी को वो नरक मानता है। पर जिसके चित्त में ना तो प्रिय वस्तु है और ना किसी वस्तु के प्रति अप्रियता है, वो व्यक्ति ना तो स्वर्ग में है, ना नरक में है, ना पृथ्वी पर है। ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, वो साक्षात वैकुंठ में है। इसलिए ये स्वर्ग नरक दोनों यहीं प्रकट। मैंने तो बहुत सामान्य सा एक उदाहरण दिया स्वर्ग का, नरक का, पर नरक तो श्री दंडपाणि भगवान बड़े विचित्र विचित्र रूपों में यहां पर प्रकट करते हैं। इस प्रकार भगवान बताते हुए कहते हैं, क्रमशः अमनुक्राम्य पुनराताब्रजिच्छुषि। भगवान कहते हैं, मैया भले ही दंडपाणि भगवान का सुंदर रूप जो कि अत्यंत आपको भयभीत कर रहा है, दंडपाणि भगवान का दंड, दंडपाणि भगवान का स्थान एवं वहां होने वाली समस्त घटनाओं से आप भयभीत हो रही हो, परंतु फिर भी यह बहुत आवश्यक है। क्यों? क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्राब्रजिच्छुषि। भगवान कहते हैं एक प्रकार से जो जीव वहां गया है, जिसके बारे में आपने सुना 99,000 योजन चल करके गया, उसके साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, दंडपाणि भगवान का भी नियम है कि जितने कर्म हैं उतनी देर ही उसको दंड देते हैं, और जैसे ही मैया उसके कर्म के अनुसार किए गए अवधि पूर्ण होती है, तब उसको दंडपाणि भगवान का दर्शन नहीं होता। वो वहां अपने किए हुए कर्मों को जब भोग लेता है, तब भोगने के बाद दंडपाणि भगवान अदृश्य हो जाते हैं। वो सारी दूषित वस्तुएं वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं, सब कुछ वहां से पुनर्गायब हो जाता है। दंडपाणि भगवान का दर्शन नहीं होता उसको। क्यों? क्योंकि अब वो परम पवित्र हो गया है, अब वो परम शुद्ध हो गया है, और जब वह परम पवित्र और परम शुद्ध हो जाता है यातनाएं भोग करके, तब उसका क्या होता है? बोले पुनश्च उसको पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, जाओ जा करके कर्म करो, और अब की बार ऐसे कर्म करके आना कि दंडपाणि भगवान के हाथ ना पड़े। इस प्रकार मैया दंडपाणि भगवान केवल उतना ही दंड देते हैं जितने कर्म खराब हैं, उससे अधिक नहीं देते। उससे उसकी अवधि पूर्ण होते ही दंडपाणि भगवान, ऐसा भी नहीं है कि उसको बोल जाते हो कि यार चल तेरे दंड पूरे हो गए, ना, इतनी दया ही नहीं है उनमें, वो अंतर्ध्यानी हो जाते हैं वहां से, और उस व्यक्ति का फिर पुनश्च जन्म होता है। अच्छा एक बात बताऊं बंधु, यहां पर भगवान कपिल एक बात कह रहे हैं, जो जन्मा है, बहुत सावधानी से सुनिएगा, जो संसार में जन्मा है यह निश्चित है कि वो दंडपाणि भगवान से मिलके ही आया है। संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति, पुनर्जन्म जो हमारा हुआ है, ये निश्चित है कि श्री दंडपाणि भगवान ने, हम लोग उनके पास कुछ दिन रह करके तो आए हैं। फिर उसके बाद भगवान बताते हैं, अब यहां प्रसंग दूसरा प्रारंभ हो जाता है।
दंडपाणी भगवान का अब प्रसंग पूर्ण हो गया। अब यहां प्रसंग प्रारंभ होता है, वही जीव जो यातनाएं भोगी हैं जिसने, वो जब पृथ्वी पर आता है तब उसके साथ फिर क्या होता है और वो किस प्रकार या तो मुझे प्राप्त करता है या फिर से दंडपाणी भगवान के पास चला जाता है। आहा, भगवान यहां वर्णन कर रहे हैं कि कर्मणा देवनेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये पुंसो रेतः कणाश्रय। भैया वही व्यक्ति जो दंडपाणी भगवान के यहां अपने सारे भोग भोग लेता है, फिर वहां शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के, पूर्ण रूपेण अपने कर्मों से निवृत्त होने के बाद वह पुनश्च एक माता के गर्भ में आ जाता है। मातृ गर्भ में उसका जन्म होता है। मातृ गर्भ में जन्म वो पहुंच जाता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5, 6 महीने तक तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही उस बालक का 7वां महीना प्रारंभ होता है, तत्र लब्धा स्मृति देवा कर्म जन्म सतोद्भवम् स्मरन् दीर्घं मनुच्छासं शर्म किं नाम विन्दते। बहुत सुंदर प्रसंग है। यहाँ जंतु की स्तुति है। गर्भगत जो व्यक्ति होते, हम सब ने स्तुति भगवान की, बहुत अच्छा प्रसंग है, सुनिए। इसके बाद कपिल देवभूति संवाद हम विश्राम करेंगे आज। भगवान कहते हैं, मैया जैसे ही वह बालक अपनी मां के गर्भ में आता है तो सबसे पहले उसको क्या प्राप्त होता है? बोले सबसे पहले उसको अपने 100 जन्मों की याद होती है, अपने 100 जन्मों की स्मृति आ जाती है। मेरे पिछले 100 जन्म कहां कहां हुए हैं ये सब उसके चित्त में घूमने लग जाता है। 7वें महीने के बालक के, 7वां महीना जब गर्भ में हो तब। और मैया अपने 100 जन्मों का स्मरण करता है, तब देवूती माता कहती है अपने 100 जन्मों का स्मरण करता होगा तो उसको कैसा लगता होगा? तब भगवान कहते हैं उसको अत्यंत कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि जिस जिस जन्म का उसको याद आता है, उस जन्म का मोह, उस जन्म का आकर्षण, उस जन्म का किया गया गलत कर्म, उस जन्म में किए गए उसके सारे दूषित कर्म सब उसको आह करके दिखते हैं सामने। पिछले जन्म का स्मरण करते ही पत्नी को देखता है तो रोने लग जाता, अरे ये मेरी पत्नी, अरे मेरे बच्चे। तत्पश्चात उसको पुनश्च फिर पिछले जन्म में पहुंचा दिया जाता है, उससे पिछले जन्म में। तब वो वहां की माँ के पिता को देखता है, आदि आदियों को देखता है, फिर रुदन, अरे राम राम, ये तो मेरी माँ है, ये तो मेरे पिता हैं, मेरे उस जन्म के माता पिता हैं, अरे मैं इनके पास कैसे जाऊं? पुनर्रुदन करता है। लेकिन मैया मानव देह दिखते दिखते अचानक वो देखता है कि वो एक चींटी के गर्भ में है। और जब वो स्वयं को चींटी के गर्भ में देखता है तब विचार करता है, राम राम, ये मानव देह में तो फिर भी सुखी हूं मैं, ये चींटी के गर्भ में तो मैं कैसा था। उसके बाद उसको याद आता है जिन जिन जंतुओं से उसको भय लगता है, उन जंतुओं के गर्भ में भी वो जा चुका है। जैसे मुझे छिपकली से बहुत भय लगता है, भगवान ना करे कभी दिखावे ऐसा कि उसके गर्भ में सोच भी नहीं सकते। पर यहां पर कपिल भगवान कहते हैं कि उसको सब याद आता है। और उससे क्या होता है, जब मैया वो अपने पूर्व जन्म देखना प्रारंभ करता है, देखते 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 जैसे ही मानवों से इतर योनियों में अपने आप को जब देखता है, तब उसका मोह नष्ट हो जाता है और वह बालक 7वें महीने की आयु में ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके ऋषि रूप धारण कर लेता है और ऋषि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऋषि मतलब वो ऐसा बन जाता है कि बस अब नहीं, ये मेरा अंतिम जन्म है, मैं ये सब भोगने के लिए नहीं आया हूं संसार में, मुझे इस मातृ गर्भ से जल्दी निकलना है और उसके बाद मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे मुझे दोबारा आना पड़े। वो ऋषि बन जाता है, उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। पर ऋषि के साथ साथ
कुछ क्षण वो ऋषि भाव में रहता है, फिर अगले ही क्षण वो भयभीत हो जाता है, डरने लग जाता है। बोले अब क्या होगा, इस जन्म में मेरे साथ क्या होगा। तब उसको इतना भय लगता है, अरे बाहर मेरी एक बहन है, मैं उसके आसक्त में आ जाऊंगा, मेरा एक बड़ा भाई भी है, मैं उसको अपना मान लूंगा, कहीं इनके चक्कर में भगवान को तो नहीं भूल जाऊंगा। अरे यहाँ तो मेरे चाचा ताऊ भी हैं, ये सब लोग अभी से प्रतीक्षा लगाए बैठे हैं, मेरा जन्म होगा, मैं कहीं इन लोगों में आसक्त तो नहीं हो जाऊंगा। वो इस कारण भयभीत भी रहता है, फिर अपने आप को संभालता, नहीं नहीं तू भयभीत मत हो, तू निश्चिंत रहे, तू ऋषि है, तेरा जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए हुआ। इस प्रकार मैया वो भयभीत होता है और कभी कभी अपने आप को ऋषि मान लेता है। इस प्रकार उसकी स्थिति हो जाती है। और मां जब वह 7वें महीने में होता है ना, तब वह भयभीत होकर के बार बार और फिर अपने आप को संभाल के ब्रह्म ज्ञान में तब मेरी एक स्तुति गाता है, जिसको जंतु स्तुति कहते हैं। बंधुओं, मैंने, आपने, हम सब ने इस स्तुति का गान अपनी मां के गर्भ में किया है। भगवान कपिल कहते हैं, जीवन में जन्म लेने वाला हर मानव अपनी मातृ गर्भ में इस स्तुति को गाता है मां। और स्तुति गाते समय वो क्या कहता है? सबसे पहला श्लोक जब 7वें महीने में होता है तो क्या कहता है कि तस्योपसन्नमिव तुम जगदीच्छयात् नानातनोर्भुवि चलच्चरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं हुकुतोर्भयं मे ये नेत्रशी गतिरद ससतोनुरूपा। भगवान कहते हैं वो गर्भगत जीव पहला तो मेरा धन्यवाद करता है मैया, और धन्यवाद करते हुए मुझसे कहता है, बड़ी उपमाएं दी हैं भगवान को, हे सहस्त्रबाहु भगवान, हे सहस्त्र मुख वाले भगवान, हे अपनी इच्छा मात्र से पृथ्वी को चलाने वाले, आदि आदि सब क्रियाओं में रत रहने वाले, हे साक्षात परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे एक अवसर दिया है। ये अवसर मुझे मिल रहा है निवृत्त होने का। मैं कथाओं में कहा करता हूं, मानव देह अवसर है। आप अन्य जीव को देखते हैं तो उस समय चिंतित हुआ कीजिए कि अभी इसको और भटकना है, पर जब स्वयं को जब दर्पण में देखते हैं ना, तब चिंतन किया कीजिए कि ये मुझे अवसर मिला है, इस अवसर को मैं गवाऊं ना, इस अवसर का मैं सदुपयोग कर लूं। बहुत कर लिया मैंने जो मुझे करना था संसार का, अब मेरे पास समय है, अब चेतना हो गई। बंधुओं, जिस समय कथा में आपसे मैंने ये बात कही कि ये अवसर है, उसी समय आपको समझ जाना चाहिए। मानो मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं ठाकुर जी मेरे मुख से किबा रहे हैं आप सबको कि भाई अब चेत जाओ। उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब नैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सोई पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सोई पावत है। कथा में यदि व्यास ने ये बात अंकित करके कही है तो इसका मतलब उस क्षण के लिए उसको विष्णु स्वरूप मान लीजिए। साक्षात नारायण ही तुमसे कह रहे हैं अब जाग जाओ, अब संभल जाओ, अब समय नहीं है तुम्हारे पास। अब तक जो किया उन सबको एक किनारे कर दो। अब तुम्हारा नवीन जन्म हुआ है, अब अपनी चित्त वृत्ति, मनोवृत्ति, अपने देह वृत्ति सबको संभालो और लगो उस क्रिया में जिससे मेरी प्राप्ति हो। तो वह जीव मेरी स्तुति गाता है।
अब स्तुति तो बहुत बड़ी है, लेकिन फिर एक श्लोक में क्या कहता है महाराज जी, इस पूरी स्तुति में इतनी विलक्षणता है। वह जंतु अब भगवान से क्या कह रहा है सुनिए कि देहान्य देह विवरे जठराग्निश्रज्ञन् विणमूत्र कूप पतिता वृषतप्त देह इच्छन्नितो विवसितु गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपण धीर भगवन् कदानु। नाथ, ये मैं ऐसे मलमूत्र के कुएं में पड़ा हूं, यहां ये मेरी अमुक अमुक माता कुछ भी खाती है, कुछ भी धारण कर लेती है, वो सब मल बन जाता है और उस मल में मेरा सर पड़ा रहता है ठाकुर जी 24 घंटे। यहां इस मल से उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे जीवाणु ये मेरे तन को काटते हैं। यहां आने वाली अत्यंत दूषित दुर्गंध से मेरा हृदय विचलित होता है। प्रभु, मैं तो दिन गिन रहा हूं, मास गिन रहा हूं, 7 महीने हो गए, अभी 2-3 महीने और लग जाएंगे मुझको आने में। नाथ कृपा करो, कैसे भी मुझ पर अनुग्रह करके यहां से मुझे निकालिए। नाथ, मैं नहीं रह पा रहा हूं यहां पर। एक बात कहें बंधुओं, जन्म लेते ही बालक को आप देखिए, उसके तन का स्पर्श करिए, उसके स्वभाव, उसकी बुद्धि, उसका सब कुछ शून्य होता है। उसके तन का स्पर्श करोगे अत्यंत कोमल होता है। ठीक वैसा ही होता है वो बालक, एक संत होता है, जैसा कोई महापुरुष होता है। उसके जन्म लेते ही माला पहना दो, वो खुश नहीं होगा। उसके जन्म लेते ही उसको गाली दे दो, वो दुखी भी नहीं होगा। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि वो विवेकी नहीं है, वो जानकार नहीं है इसलिए ऐसा है। नहीं, जन्म लेते ही बालक कुछ क्षण के लिए विवेकी रहता है। अभी आगे भगवान यहाँ एक एक चीज वर्णन करेंगे, जन्म लेने तक की स्थिति बता देंगे कैसी क्या होती है। तो भगवान कहते हैं वो मेरी स्तुति गाता और स्तुति गा करके कहता, नाथ मुझको यहां से निकालो, जल्दी निकालो, मैं नहीं रह पा रहा हूं यहां पर। मैं आपको वचन देता हूं, अब मैं इतना भजन करूंगा, जीवन में कभी इस गर्भ में नहीं आना पड़ेगा मुझको। लेकिन थोड़ी ही देर में वो मुझसे क्या कहता है, क्या कि सोहम वसन्नपि विभो बहु दुःखवासम गर्भन्निन जगमशे बहिरन्धकूपे यत्रोपयातमुपसर्पति देव माया मिथ्यामतिर्यदनुसंसृति चक्रमे तत्। मां, अभी तो वो मुझसे कह रहा था कि मुझे यहां से निकाल दीजिए, मुझसे यहां रहा नहीं जा रहा है, मैं बहुत कष्ट में हूं नाथ, और बाहर आती आपका इतना भजन करूंगा, निवृत्त हो जाऊंगा। लेकिन थोड़ी ही देर में वो मुझसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता, भगवान सुनिए, भगवान मुझे मत निकालिए यहां से। यहां केवल मलमूत्र की दुर्गंध ही तो है, यहां केवल मां के गर्भ में जो छोटे छोटे जीवाणु हैं उनके काटने का कष्ट ही तो है। बाकी संसार में प्रेम का इजहार करके या प्रेम दिखा करके आसक्ति में ले जा करके फंसा करके संसार में पूर्ण रूपेण रौंदने वाले कष्ट तो यहां नहीं है ना ठाकुर जी। इसलिए मैं ये कष्ट सह लूंगा, वो संसार का आसक्ति रूपी कष्ट मुझसे नहीं सहा जाएगा, जिसमें लगेगा तो ये कि अच्छा है पर कहीं ना कहीं मेरा हनन हो रहा होगा। ये देखने में सूंघने में बुरा है यहां का कष्ट, लेकिन कम से कम मैं यहां जीवित तो रह पा रहा हूं, आपको याद तो कर पा रहा हूं। संसार के संसारी लोग मुझे इतना आसक्त कर लेंगे कि मैं आपको याद नहीं कर पाऊंगा भगवान। इसलिए बढ़िया है एकांतवासा, झगड़ा ना जैसा, यहां से मत निकालो मुझको। मैया को कैसे भी संकेत कर दो ये मुझे यहीं रखे, मैं यहां से बाहर ही नहीं आना चाहता, मैं आपका नित्य यहीं रह करके भजन करना चाहता हूं भगवान। करमेती बाई, जैसे मीराबाई भक्तिमती, ऐसी करमेती बाई। करमेती बाई जब अपना कुल छोड़ करके वृंदावन भागी, उनके पीछे पूरा गांव ढूंढने के लिए भागा। तो बताते हैं, कहीं प्रसंग आता है कि श्री करमेती बाई अपने आप को छुपाने के लिए उन्होंने रेगिस्तान में एक मरे हुए ऊंट को देखा और उस मरे हुए ऊंट के कंकाल के भीतर प्रवेश करके 3 दिन तक वहीं छुपी बैठी रही करमेती बाई।
किसी को मिलूं ना मैं। और 3 दिन बाद जब ढूंढ धाड़ के सब चले गए, तब निकल करके वृंदावन गई। तो जब करमेती बाई का कालांतर में जब बहुत यश हो गया, जब उनका बहुत ख्याति हो गई, तो उनसे किसी ने पूछा, भाई जी हमने सुना है कि आप जब वृंदावन आ रही थी तो लोगों से बचने के लिए एवं आपके कुछ परिवार घर के लोग या कोई भी ढूंढ रहे थे, उनसे बचने के लिए एक ऊंट के कंकाल में जाकर के आप रही हो, 3 दिन तक रही, आपको दुर्गंध नहीं आई? एक मरे हुए जीव के बगल से निकल नहीं सकते हम लोग, आप एक ऊंट के अंदर 3 दिन तक कैसे? 24 3 बार दिन रात आपने व्यतीत की। इतनी दुर्गंध होती है मृतक जीव में, आपको कष्ट नहीं हुआ? करमेती बाई कहती हैं, दुर्गंध तो थी पर संसार के विषय भोग से कम थी। संसार के विषय भोग की सुगंधी में जिस दिन तुमको दुर्गंध आने लग जाएगी ना, उस दुर्गंध के आगे ये ऊंट के कंकाल की दुर्गंध आदि आदि ये दुर्गंध सुगंध के समान लगेंगी। ये संसार के भौतिक पदार्थों में जिस दिन तुमको दुर्गंध आ जाएगी ना, उस दिन उससे बड़ी दुर्गंध तुमको कुछ नहीं लगेगी। करमेती बाई कहती हैं, जिस भक्त को इस संसार के विषयों से दुर्गंध आ जाती है, उस दुर्गंध के आगे उसको बाकी सब दुर्गंध कम लगती है, इसलिए वो वहां रह लेता है, इसलिए उसको चिंता नहीं होती। मैं उस ऊंट के अंदर रही 3 दिन तक, क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो दुर्गंध थी वो इस संसार के विषयों की दुर्गंध से लाख गुना ठीक थी। संसार का विषय तो बहुत दूषित है। चरणों में गिर गए महात्मा करमेती बाई का उत्तर सुन करके। ऐसी भक्तिमती करमेती बाई। वही बात यहां पर जंतु कह रहा है कि नाथ मत निकालो मुझे यहां से, यहां दुर्गंध ही तो है, ये दूषित ही तो है, कम से कम संसार के विषयों में पढ़ने से अच्छा मैं यहीं पढ़ा रहा हूं। आपको याद तो कर रहा हूं, क्योंकि संसार तो आसक्ति में डाल देगा, अपनी अपनी ओर खींच लेगा, और उनकी ओर जैसे ही मैं खिंचा चला जाऊंगा नाथ, फिर आपको नहीं बच पाऊंगा मैं। इसलिए मुझे आप यहां से मत निकालिए, मुझे यहीं रहने दीजिए। भगवान कहते हैं, मैया वो मेरी ऐसे स्तुति गाता है, और स्तुति गाने के बाद में फिर क्या होता है? बोले जब वो मेरी स्तुति गा लेता है तो स्तुति गाने के बाद फिर मैया एक दिन उसका जन्म होता है। और जन्म होते ही क्या होता है कि सद्यः क्षिपत्यमाचीनम प्रसुप्त्यै सूतिमारुतः तेनावासस्त सहसा कत्वा वाकशिर आतुरः सद्देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना। मैया उस बालक का जन्म होता है, और जन्म लेते ही वो बालक, उसने मुझसे जितने वचन कहे, जितने उसके पास ब्रह्म ज्ञान हुआ था, जितना उसको 100 जन्मों की स्मृति थी आदि आदि, वो सब जन्म लेते ही विस्मृत हो जाता है, सब भूल जाता है। वो जन्म लेते ही उसके अंदर से सारे विकार चले जाते हैं। और फिर क्या होता है? बोले देहेन सह देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना। 3 ही चीजों का वर्धन होना शुरू हो जाता है जन्म लेते ही। सबसे पहला देहेन, उसका शरीर बढ़ने लग जाता है। दूसरा मानेन, मानेन का मतलब क्या है? इच्छाएं। जन्म लेते ही, जैसे ही आपके जन्म का जो समय है उसके प्रथम क्षण में ही आपने रुदन किया होगा, और वो रुदन दुग्ध की इच्छा से किया होगा, वहीं से इच्छा प्रारंभ हो जाती है मैया। तो सबसे पहले देह वर्धमान होता है, उसके बाद उसका मान, उसकी इच्छाएं वर्धमान होती हैं, और फिर तीसरा मन्युना, धीरे 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 उसके समस्त भाव और मान, अब मान भी बढ़ने लग जाता है। मन्युना, मन बढ़ने लग जाता है। इन 3 चीजों का वर्धमान होने लग जाता है मैया। और जैसे ही इन 3 चीजों का वर्धमान होता है, निकलते ही सब भूल जाता है। वो बालक बहुत रोता है,
रुदन करता है, जोर जोर से रोता है, और उसका रुदन जो पूरे विश्व को हंसाता है, जिसको देख करके सब आनंदित होते हैं, हंसते, मानो जीवात्मा कह रहे हो तू कितना भी भजन करके आया हो भीतर, मातृ गर्भ से बाहर आने के बाद अब तुझे फंसना तो कर्म में ही है और हम ही तुझको फंसाएंगे। उसके परिवार के लोग देख करके हंसते हैं मैया। वो बालक तो अबोध होता है, उसको ये परिवार ही सिखा देता है, ये तेरे माता जी, ये तेरे पिताजी, ये तेरे चाचा, ये तेरे ताऊ जी, ये अच्छे आदमी, ये बुरे आदमी, यहाँ जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वे ही सब हंसते हैं कि अरे तू कितना भी भगवान को बच के आया हो, लेकिन तेरा निर्माण तो हम ही करेंगे, हम ही तेरे को बनाएंगे। और उस प्रकार सब परिवार के लोग उसको देख करके खूब हंसते हैं। मैया वह पूर्ण शुद्ध होता है जन्म लेते समय, पर संसार में आते ही असदता उसके भीतर आने लग जाती है। पर मैया मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। तब भगवान इस विषय को पूर्ण करते हुए कहते हैं, क्या यद्य संधि पति पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमैः अस्थितो रमते जंतु तमो विशति पूर्ववत। बोले मैया, लेकिन फिर भी यदि वो व्यक्ति अपने आप को इस जन्म में संभाल ले और पुनश्च वो सब क्रिया ना करे जो वो अभी तक करता आया, जिसके कारण उसको दंडपाणी भगवान के पास जाना पड़ा, जिसके कारण नरक यातनाएं भोगनी पड़ी, उन सब कार्यों को यदि वो अपने इस जन्म में नहीं करता है तो वो इस जन्म का अवसर पाकर के वैकुंठ चला जाएगा, जहां से दोबारा नहीं आना पड़ता है। लेकिन यदि उसने पुनः फिर से जन्म लेने के बाद ये सब यातनाएं करनी प्रारंभ कर दी तो उसके साथ क्या होगा? बोले जंतस्तुमो विशति पूर्ववत, जैसे पूर्व में उसके साथ हुआ था वैसे ही दंडपाणी भगवान फिर ले जाएंगे, आदि आदि सब उसके साथ में होगा। अच्छा, यहां पर कपिल भगवान एक संकेत और करते हैं कि जब दंडपाणी भगवान देखते हैं कि एक ही जीव तीसरी बार मेरे पास आया है, जब दंडपाणी भगवान देख लेते हैं कि इसको एक बार मानव बनाया, फिर दूषित करके आ गया, फिर तीसरी बार दूसरी बार करके आ गया, फिर तीसरी बार फिर से आ गया, तो अब की बार उसको दंड तो देते हैं और दंड के बाद फिर उसको किसी योनि में भेजते हैं। मतलब उसको मानव नहीं बनाते, उसको फिर योनियां दी जाती हैं और फिर उनमें भी वो भोगता ही रहता है मैया। फिर वो 84 लाखों में भटकता, फिर उसका मानव बनने का अवसर बहुत वर्षों बाद आता है, कल्पों बाद आता है। इसलिए मानव बने हो, पीठ थपथपाइए, कल्पों बाद अवसर मिला है हमको मानव बनने का, इस मानव देह का हमको दुरुपयोग नहीं करना है।